एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। तो फ्रेंड्स, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में बहुत सारी बातें थी, आप सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब बोलने का सही समय आया तो शब्द ही नहीं निकले? या फिर कभी ऐसा हुआ कि आपने भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, और फिर बाद में देर रात तक यही सोचती रही, काश उस समय मैंने थोड़ा सोचकर बोला होता, काश मैं थोड़ी समझदारी और चालाकी से बात करती। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। इस दुनिया की लाखों महिलाएं हर दिन ऐसी स्थितियों का सामना करती हैं जहां उनके पास विचार तो होते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना नहीं आता। चाहे घर हो, ऑफिस हो, दोस्ती हो, रिश्ते हो या सोशल मीडिया, हर जगह हर एक महिला को सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि समझदारी से बोलने वाली भी होना पड़ता है। कई बार महिलाएं दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते रखते खुद की बात दबा देती हैं। कई बार उन्हें ना कहना मुश्किल लगता है, और कई बार वे यह सोचकर चुप रह जाती हैं कि कहीं सामने वाला बुरा न मान जाए। लेकिन सच यह है कि दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों का फ़ायदा उठाती है जो ज़रूरत से ज़्यादा सीधे होते हैं और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए आज के समय में सिर्फ अच्छा दिल होना ही काफ़ी नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि आप अपनी बात को समझदारी और आत्मविश्वास के साथ रखना भी उतना ही ज़रूरी है। यही वजह है कि आज इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक तरीकों से बात करने की जो किसी भी महिला की कम्युनिकेशंस स्किल को पूरी तरह बदल सकती है। यह तकनीकें आपको सिखाएंगी कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरह से बोलना है, ताकि सामने वाला आपकी बात को ना केवल सुने बल्कि उसे गंभीरता से भी ले। क्योंकि बात करने की कला किसी जादू से कम नहीं होती। कई बार सिर्फ शब्दों का सही चुनाव और सही समय पर कई बात किसी भी स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है। चाणक्य कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति समय और परिस्थितियों के अनुसार बोलना सीख जाए तो वह जीवन की लगभग हर स्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। खासकर महिलाओं, तो महिलाओं के लिए यह कला और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में कई बार उन्हें कम आंका जाता है। लेकिन जब एक महिला आत्मविश्वास और समझदारी के साथ बोलना सीख जाती है तो वही महिला हर जगह अपनी अलग पहचान बना लेती है। आपने शायद चाणक्य की एक प्रसिद्ध बात सुनी होगी कि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी अक्सर वही लोग सबसे पहले नुकसान उठाते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सीधे होते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी अक्सर वही लोग सबसे पहले नुकसान उठाते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सीधे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बुरा बनना है या किसी को धोखा देना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्मार्ट बनना है, अपनी बात को सही तरीके से रखना सीखना है और यह समझना है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है ज़रूरी है। ज़रा एक बात सोचिए, कई बार हम किसी महिला से मिलते हैं तो जो देखने में बहुत आकर्षक होती है, उसका व्यक्तित्व भी अच्छा लगता है। जैसे ही वह बोलना शुरू करते हैं तो उसकी बातों में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है या बात करने का तरीका प्रभावशाली नहीं होता। धीरे धीरे उसकी पहली अच्छी छाप फीकी पड़ने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके बोलने के ढंग से होती है। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाती तो लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आपको मिलना चाहिए। दुनिया में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास ज्ञान है, अनुभव है और काबिलियत भी है, लेकिन वे सही समय पर अपनी बात नहीं रख पाती और फिर बाद में सोचती रहती हैं कि काश मैंने उस वक्त यह कह दिया होता, शायद परिणाम कुछ और होता। यही वजह है कि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ एक सामान्य स्किल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके आत्मविश्वास, आपकी छवि और आपके रिश्तों को पूरी तरह बदल सकती है। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, ऑफिस में अपनी बात रखनी हो, किसी रिश्ते में अपनी सीमाएं तय करनी हो, किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलना हो या अपने क्रश से बात करनी हो, अगर आप आत्मविश्वास, समझदारी और थोड़ी सी चालाकी से बात करना सीख जाएं तो आप हर स्थिति में खुद को मजबूत और प्रभावशाली बना सकती हैं। आपकी बातें लोगों का ध्यान खींचेंगी, लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव हर जगह दिखने लगेगा। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीके जिनकी मदद से आप चालाकी से बात करना सीखेंगे।
लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच पाएंगी और हर बातचीत में ऐसा प्रभाव छोड़ेंगी जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आए। तकनीक नंबर 1, अपनी बात का वजन बनाओ ताकि लोग तुम्हें हल्के में ना लें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनें, आपको सम्मान दें और आपकी राय को महत्व दें, तो सबसे पहले आपको खुद को गंभीरता से लेना सीखना होगा। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन सच यही है कि यहीं से एक महिला की असली ताकत शुरू होती है। दुनिया अक्सर हमें उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से हम खुद को देखते हैं। अगर आप खुद अपनी बातों को महत्व नहीं देंगी, हर बार झिझकते हुए बोलेंगी या अपनी राय रखने से पहले ही पीछे हट जाएंगी, तो धीरे धीरे लोग भी आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। बहुत सी महिलाएं दिल की बहुत अच्छी होती हैं, वे किसी को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए कई बार अपनी बात साफ साफ नहीं कहती। वे सोचती हैं कि अगर उन्होंने ज़्यादा मजबूती से अपनी राय रखी तो शायद सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन यही जगह होती है जहाँ लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। समझदारी और चालाकी से बात करने का पहला नियम यही है कि आपकी बातों में वजन होना चाहिए। जब आप बोले तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप जो कह रही हैं वह सोच समझ कर कह रही हैं और आप अपनी बात पर कायम रहने वाली हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता ना, उसका कोई और भी सम्मान नहीं करता। यह बात महिलाओं पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको मजबूत, समझदार और प्रभावशाली महिला के रूप में देखें, तो आपको अपनी बात को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ रखना होगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो या बहुत ऊंची पोजीशन हो। कई बार सिर्फ बोलने का तरीका ही इतना प्रभावशाली होता है कि सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि यह महिला अपनी बात को लेकर गंभीर है और इसे हल्के में लेना आसान नहीं है। याद रखिए फ्रेंड्स, आपकी बात का असर सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, बल्कि 3 चीज़ों से मिलकर उसे ताकत देती है। आपके शब्दों का चुनाव, आपकी आवाज़ का टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ में ठहराव होना चाहिए, आंखों में आत्मविश्वास होना चाहिए और शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस बोलने के लिए बोल रही हैं या किसी को खुश करने के लिए बोल रही हैं। अपनी राय बदल रही है। जब आपके हर शब्द में विश्वास झलकता है, तो सामने वाला खुद ही आपको गंभीरता से लेने लगता है। कई बार हम ऐसी किसी महिला से मिलते हैं जिसकी उम्र कम होती है या जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी बातों में इतना आत्मविश्वास और स्पष्टता होती है कि लोग उसे तुरंत सम्मान देने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी बातों में मजबूती और ठहराव लाना सीख लिया होता है और यही चालाकी से बात करने की असली कला है। चाहे आप ऑफिस की मीटिंग में बोल रही हों, दोस्तों के साथ बातचीत कर रही हों, परिवार में अपनी राय रख रही हों या सोशल मीडिया पर अपने विचार को साझा कर रही हों, हमेशा अपने स्टैंड को साफ रखें। ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आप किसी के दबाव में आकर बोल रही हैं या सिर्फ सभी को खुश करने के लिए अपनी बात के बदल रही हैं। एक समझदार और चालाक महिला वही होती है जो अपनी बात को शांत लेकिन मजबूत तरीके से रखना जानती हैं। अगर ये शांत आपको समझ आ रही है, ये बात आपको समझ आ रही है फ्रेंड्स, और आपको लग रहा है कि यह तकनीक हर महिला के लिए ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं एक स्मार्ट महिला हूँ, क्योंकि जो हम बार बार बोलते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। और जब हम किसी को को लिखते हैं तो वह हमारे दिमाग में भी गहराई से बैठ जाती है। तकनीक नंबर 2, स्टिकी आइज़, अपनी आँखों में विश्वास। अपनी आँखों में आत्मविश्वास दिखाओ। अगर आप सच में चालाकी से बात करना सीखना चाहती हैं, तो आपको सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होगा। और बॉडी लैंग्वेज में सबसे ताकतवर चीज़ होती है आपकी आँखें। कई बार ऐसा होता है कि शब्द कम होते हैं लेकिन आँखें बहुत कुछ कह देती हैं। लेकिन इसलिए एक स्मार्ट और समझदार महिला सिर्फ बोलना ही नहीं जानती, बल्कि यह भी जानती है कि बातचीत के दौरान अपनी आँखों का इस्तेमाल कैसे करना है। ज़रा सोचिए, आप किसी से दिल से बात कर रही हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों में देखने के बजाय बार बार इधर उधर देखने लगता है, कभी फ़ोन पर, कभी घड़ी पर, कभी कमरे के किसी कोने में। उस समय आपको कैसा लगेगा? शायद यही कि उसे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह आपको गंभीरता से नहीं ले रहा। ठीक यही असर तब होता है जब हम खुद बातचीत करने के समय
अपने सामने वाले की आंखों में नहीं देखते। बहुत सी महिलाएं बातचीत करते समय झिझक जाती हैं, नीचे देखने लगती हैं या फिर जल्दी जल्दी नज़रें हटा लेती हैं। इससे सामने वाले को यह महसूस हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं या अपनी बातों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं। लेकिन अब आप संतुलित और शांत तरीके से सामने वालों की आंखों में देखकर बात करती हैं तो आपके शब्दों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सामने वाला यह महसूस करता है कि आप अपनी बात को लेकर गंभीर हैं और पूरे ध्यान से बातचीत कर रही हैं। तो आचार्य चाणक्य ने भी कहा है था कि जब संवाद करो तो पूरी दृढ़ता और उपस्थिति के साथ करो। इसका मतलब यही है कि जब आप किसी से बात कर रही हो तो आपका ध्यान पूरी तरह उसी बातचीत में होना चाहिए। स्टिकी आइज़ का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले को घूरने लगें, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक संतुलित और स्वाभाविक आई कांटेक्ट बनाए रखना। जब आप कुछ कह रही हैं तो सामने वालों की आंखों में देखें और जब वह बोल रहा हो तो ध्यान से उसकी ओर देखें, सुने। इससे उसे महसूस होगा कि उसकी बातों की कदर की जा रही है। अगर बातचीत के दौरान आपको कभी सोचने के लिए किसी और दिशा में देखने की ज़रूरत भी पड़े तो वो मोमेंट बहुत स्वाभाविक और धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बोर हो गई हैं या बातचीत से भागना चाहती हैं। याद रखिए, आपकी आंखें आपका आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब एक महिला आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं तो सामने वाला सिर्फ उसके शब्द ही नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और इरादों को भी महसूस करता है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी से बात करें, चाहे वह दोस्त हो, ऑफिस के लोग हो, आपका बॉस हो, कोई क्लाइंट हो या फिर बच्चों के स्कूल की पीटीएम हो या कोई नया व्यक्ति, अपनी आंखों का इस्तेमाल समझदारी से करें, क्योंकि कई बार एक मजबूत और आत्मविश्वासी आई कांटेक्ट बना ज़्यादा शब्दों के भी आपकी बात को असरदार बना देता है। यही छोटी छोटी चीज़ें एक साधारण बातचीत को प्रभावशाली कम्युनिकेशन में बदल देती हैं। तकनीक नंबर 3, सामने वाले की कमजोरी समझो। यहीं से असरदार बातचीत शुरू होती है। चालाकी से बात करने की सबसे गहरी कला क्या है कि आप सिर्फ सामने वाले की बात सुने ही नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश भी करें। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसे अंदर से कमज़ोर बनाती हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति बाहर से कितना भी मजबूत, आत्मविश्वासी, सफल क्यों ना दिखे, उसके भीतर कहीं ना कहीं कोई डर, कोई असुरक्षा या कोई अधूरी कहानी ज़रूर होती है। और जो व्यक्ति उस बात को समझ लेता है ना, वही असली समझदार और चालाक संवादकर्ता बन जाता है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को समझने से पहले उसकी कमजोरियों और उसकी सोच को जानना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ चालाकी का मतलब किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, बल्कि उसे बेहतर तरीके से समझना है। जब एक महिला लोगों को ध्यान से सुनना और उनके व्यवहार के पीछे छिपी भावनाओं को समझना सीख जाती है तो उसकी बातचीत बहुत प्रभावशाली हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार पैसों की बात करता है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत सिर्फ पैसा ही हो। कई बार उसके पीछे भविष्य की चिंता या सुरक्षा या डर छुपा होता है। अगर कोई हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है तो हो सकता है कि उसे अपने जीवन में कभी सही सराहना नहीं मिली हो या उसे खुद पर भरोसा कम हो। जब आप इन चीज़ों को समझकर किसी से बात करती हो ना, तो आपकी ज़िंदगी बातचीत सामान्य नहीं रहती, बल्कि उसमें एक गहराई आ जाती है। यही वह जगह है जहाँ एक साधारण बातचीत एक मजबूत जुड़ाव में बदल जाती है। सामने वाला व्यक्ति आपको सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति समझने लगता है जो उसे सच में समझता है। और जब किसी इंसान को यह महसूस होता है कि कोई उसे समझ रहा है तो वह आपके प्रति स्वाभाविक रूप से खुलने लगता है, आपकी बातों को महत्व देता है और आप पर भरोसा करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, किसी की कमजोरी को समझना समझदारी है, लेकिन उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चालबाजी होती है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि हम लोगों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाएं, बल्कि यह सिखाती है कि हमको लोगों को बेहतर कैसे समझें और सही तरीके से उनसे जुड़ें। जब आप किसी इंसान की भावना और उसकी स्थिति को समझकर उससे बात करते हैं तो आपकी बातों में अपने आप ताकत आ जाती है। सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनता है, आप पर भरोसा करता है और आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी से बात करें तो सिर्फ उनके शब्दों को मत सुनिए, कोशिश कीजिए कि उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी समझें, क्योंकि सच्ची और प्रभावशाली बातचीत वहीं से शुरू होती है जहां आप सामने वाले की ताकत नहीं बल्कि उसकी इंसानियत को पहचानना सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक करना, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।